नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बधाई दी और सेना का आभार जताया। इसके बाद सीएम हरियाणा भवन नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के जांबाज सैनिकों ने जो है आतंकी ठिकानों को उनकी सरजमीन पर ही जो है मिट्टी में मिलाने का काम किया है। ऐसा ऐतिहासिक निर्णय पीएम ही ले सकते हैं। पीएम ने ऐसी कार्रवाई करके जो है देश को मजबूत, सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में काम किया है। अब देश में संतुष्टि का भाव है और आतंकियों में भय का माहौल। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद किया है, सेना को बधाई दी है। ये ऐतिहासिक और ये निर्णय अगर कोई व्यक्ति ले सकता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखेंगे देश के अंदर किस प्रकार से 2014 से पहले आतंकवादी देश में घुस करके घटनाओं को अंजाम देते रहते थे। सरकार हाथ पर हाथ धर करके देखती रहती थी, परंतु ये पहली बार हुआ है कि ये सशक्त भारत, ये मजबूत भारत मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर कोई आतंकवादी संगठन, आतंकवादी कोई घटना का अंजाम देता है, जिस स्थान के ऊपर यह आतंकवाद पनपता है उसी स्थान को मिट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिक करते हैं। मैंने आज प्रधानमंत्री जी को मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर की ये बधाई भी दी है, उनका धन्यवाद भी किया है। पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरा देश पहलगाम की घटना से आहत था और पूरे देश के अंदर उस घटना को लेकर के रोष था, देश के लोग चाहते थे कि इस आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और समय समय के ऊपर इस आतंकवाद के खिलाफ आदरणीय मोदी जी ने करड़े कदम उठाए हैं। करड़े कदम आतंकवाद के प्रति ये उठाए हैं कि अगर हम देखें उरी की अगर घटना होती है तो हमारे जांबाज सैनिक पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और अगर दूसरी घटना का अंजाम होता है तो एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जाकर के उन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। और अब जिस प्रकार का घटनाक्रम पहलगाम के अंदर हमारे देश के जो अपने परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, उन्होंने उस कुकृत्य को अंजाम दिया जिससे पूरा देश आहत था। आदरणीय मोदी जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है आतंकवाद की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का। मिला दिया आतंकवाद की उस मिट्टी को जहां से वो जन्म लेते थे और जिनको संरक्षण पाकिस्तान देता था, उस भूमि के ऊपर जाकर के उसको मिट्टी में मिलाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। यही 56 इंच है।
और अगर हम बात करें कांग्रेस के समय की, कांग्रेस के समय के अंदर आतंकवादी आते थे, घटनाक्रम को अंजाम देकर के चले जाते थे। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की। दिल्ली सचिवालय में ये मुलाकात हुई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली सचिवालय में सीएम ने मुलाकात की है। दिल्ली की सीएम सैनी ने जो है मिठाई खिलाई और दिल्ली दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सीएम नायब सिंह सैनी के दौरे से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली सीएम को सीएम सैनी ने मिठाई खिलाई है और ऐसे में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से ये मुलाकात हुई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर इस मुलाकात के दौरान बुके और शाल उड़ाकर जो है उनका अभिवादन किया, स्वागत किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने बुधवार को करनाल में जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया और जिसका उद्देश्य जेल कर्मियों को सुधार, पुनर्वास और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना है। बता दें कि 6.5 एकड़ में फैली और 30 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस अकादमी में ऊर्जा कुशल और तापमान अनुकूल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। और इस दौरान सीएम सैनी ने जेल विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य की न्यायिक और सुधारात्मक प्रणाली को और मजबूत करने के लिए जेल वार्डरों के लगभग 1300 पद जल्द ही भरे जाएंगे। आज हम सब एक ऐसी ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं कि जब भारत की न्यायिक एवं सुधार प्रणाली को एक नई दिशा देने वाली जेल प्रशिक्षण अकादमी का आज हमने उद्घाटन किया है। यह केवल एक इमारत का उद्घाटन नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण का परिवर्तन है। मुझे खुशी है कि एक नए विजन की शुरुआत है। यहां दंड की बजाय, सजा की बजाय सुधार और पुनर्वास को यहां महत्व दिया जाएगा। इस अवसर पर मैं सभी अधिकारीगण को और जेल विभाग के सभी कर्मचारियों को आज इस जो जेल ट्रेनिंग सेंटर का इसका उद्घाटन हो रहा है, तो इसकी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सभी को देता हूं। जैसा बताया भी गया है कि ये जेल 6.5 एकड़ में 3 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से ये बनकर के तैयार हुई है। इस परिसर के निर्माण और नवीनतम ऊर्जा बचत तथा तापमान अनुकूल तकनीकों को इसमें अपनाया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि इस अकादमी की काफी समय से जरूरत भी महसूस हो रही थी, क्योंकि बदलते समय में जेल कर्मचारियों और अधिकारियों को नई नई तकनीकों की जानकारी देना भी बहुत जरूरी है। इस अकादमी में हमारे कर्मचारियों को इंडेक्स ट्रेनिंग और रिफ्रेशर्स कोर्स वो करवाए जाएंगे। हम सब जानते हैं कि इंडेक्स ट्रेनिंग में कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों व दायित्वों की जानकारी यहां पर उपलब्ध होगी तथा विभाग की कार्यप्रणाली भी समझाई जाएगी, बताई जाएगी। मुझे ये भी खुशी है
कि इसके अलावा इंडेक्स ट्रेनिंग से नए नए कर्मचारियों को उनके नए कार्यों की प्रकृति की जानकारी भी उनको मिलेगी। साथ ही उन्हें यह भी पता चलेगा विभाग उनसे क्या अपेक्षाएं रखता है, इसकी भी जानकारी उनको यहां से उपलब्ध होगी। मुझे खुशी है कि आज आपकी यह जरूरत आज पूरी हुई है। इसका लाभ हमारे कर्मचारियों को यहां से मिलेगा। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मुझे ये भी खुशी है, जैसा अभी बताया भी गया है, कि ये जेल ये सजा का स्थान नहीं है। अभी हमारी सुमिता मिश्रा जी बता रहे थे, ये सजा का स्थान नहीं है। यह एक ऐसा केंद्र बन सकता है जहां व्यक्ति के भीतर परिवर्तन, पुनर्द्वार और पुनर्निर्माण का बीजारोपण इस स्थान से होगा। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर रहकर जो है भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच जारी है, जो भी पुलिस कार्रवाई जरूरी है हमने उन्हें जो है करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, यूट्यूबर को लेकर के चाहे कोई सोशल मीडिया के ऊपर है जो भारत के विरुद्ध असामाजिक तत्व जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई जानकारियां वो पाकिस्तान के साथ शेयर की है, उसकी पूरी जांच चल रही है। और हमने कहा भी है कि इसको डीपली देखा जाए कि भारत के अंदर रह करके भारत के विरुद्ध प्रचार करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जांच करके जो भी पुलिस कार्रवाई बनती है हमने। कुरुक्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर लाडवा में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा पहुंचे। तिरंगा यात्रा की शुरुआत लाडवा बस स्टैंड से हुई, जो संगम मार्केट, हिनौरी चौक, इंद्री चौक होते हुए मुख्य बाजारों से होते हुए शिवाला रामकुंडी पर जो है संपन्न हुई। सीएम ने कहा कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने वाला काम हमारे सैनिकों ने किया है। हमारे सैनिकों की गूंज अमेरिका और चीन तक गई। सीजफायर के जरिए भारत ने संयम और शांति की मिसाल पेश की। हमारे देश को नई सोच और संकल्प की दिशा प्रधानमंत्री मोदी ने दी। सीएम सैनी ने कहा कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। देखिए, हमारी गुरुओं की परंपरा है, पीने के पानी का सवाल था और गुरुओं ने भी हमें यही शिक्षा दी है। उस शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि भगवंत मान साहब अहंकार में है किसी में, जो गुरुओं की शिक्षा को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की राजनीति से उनको छुटकारा पाना चाहिए। समाज हित में काम करने चाहिए, समाज को बढ़ाने वाले काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये पीने के पानी का सवाल है। और आजकल तो हम देखते भी हैं, ये समय ऐसा है, सभी लोग गुरुओं के नाम के ऊपर छिबिल्ले भी लगाते हैं, उनके दिवस होते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं, परंतु ये तो उनकी शिक्षाओं का भी अनादर कर रहा है। मेरा आग्रह है, भगवंत मान से भी इस प्रकार की राजनीति से ऊपर उठ करके आप पीने का पानी हरियाणा को वो दें। मेरा ऐसा उनसे आग्रह है। यूट्यूब को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर कोई गाइडलाइन, क्योंकि हरियाणा में जैसे देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, यूट्यूबर को लेकर के चाहे कोई सोशल मीडिया के ऊपर है जो भारत के विरुद्ध असामाजिक तत्व जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई जानकारियां वो पाकिस्तान के साथ शेयर की है, उसकी पूरी जांच चल रही है। और हमने कहा भी है कि इसको डीपली देखा जाए कि भारत के अंदर रह करके भारत के विरुद्ध प्रचार करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
उसकी जांच करके जो भी पुलिस कार्रवाई बनती है हमने कहा है कि वो आप सर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से 142 करोड़ रुपए की अवैध कमाई मिली है, ऐसा ईडी ने कहा नहीं। देखिए, क्योंकि ये नहीं पता लगता अभी तो, जहाँ जहाँ पता लगता है वही है, जहाँ पता ही नहीं लगता। विकास में कांग्रेस ने काम नहीं किया, अपने विकास में काम किया है। आज देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का 10 वर्ष का भारत बदलता हुआ भारत नजर आ रहा है। कांग्रेस का 55 साल का भारत पिछड़ता भारत नजर आता था, आज विकसित भारत। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में यमुना नदी के संबंध में गृह मंत्री के साथ विस्तृत चर्चा हुई। कुल मिलाकर हमने पारी की उपलब्धता जो है, इसके उपयोग और उपराचित पानी के प्रभावी ढंग से फिर उपयोग कैसे किया जा सकता है। और आपको बता दें कि इस पर चर्चा की गई। नडफगढ़ ड्रेन और शाहदरा ड्रेन पर जो है विशेष ध्यान दिया गया। आज आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ दिल्ली क्षेत्र का जो यमुना का भाग है उसको लेकर के एक विस्तृत चर्चा हुई। दिल्ली की सफाई का विषय, दिल्ली क्षेत्र की यमुना तटों को कैसे मॉडिफाई करके और उसको व्यवस्थित बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए, और पानी के जो सोर्सेज हैं वो दिल्ली के कितने हैं, कितनी आवश्यकता रहेगी और उस पानी की व्यवस्था कैसे होगी, कहाँ कहाँ से होगी। तो कुल मिलाकर पानी की उपलब्धता और उसके बाद पानी का उपयोग और उस जो ट्रीटेड वाटर है उसका किस प्रकार से उपयोग करें, एसटीपीज वो कैसे बने, इसमें खास करके नजफगढ़ ड्रेन इसकी भी चर्चा। शाहदरा पंचकुला से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर क्राइम ब्रांच टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 आरोपियों को टीम ने गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार और जिंदा कारतूस उनके साथ से जो है बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पंचकुला से, जहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। क्राइम ब्रांच टीम की 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध हथियार और जिंदा कारतूस उनसे बरामद किए गए हैं। क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। 3 आरोपियों को धर दबोचा है। पंचकुला से बड़ी खबर, क्राइम ब्रांच की टीम ने यहां पर सफलता हासिल की है और क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है, जहां पर अवैध हथियार के साथ में जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है पंचकुला से, जहां पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। 3 आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम ने धर दबोचा है। बुधवार को सिविल सचिवालय में सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों को लेकर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों और डीईओ, बीईओ और प्रिंसिपलों के साथ में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री महिपाल डाणा ने की और इस दौरान उन्होंने परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 10 स्कूलों के प्रिंसिपलों को बधाई दी और उनके अनुभव जाने। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने विभिन्न पहलुओं को लेकर निकाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और बैठक के दौरान विभाग से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने रिव्यू किया है और इस दौरान कहा कि विकास कार्यों से संबंधित टेंडर लेने वाले ठेकेदार अथवा एजेंसी की मॉनिटरिंग की जाए। ऑपरेशन सिंदूर एवं भारतीय सेना के सम्मान में पुंडरी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। इस यात्रा को विधायक सतपाल जामा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस यात्रा पुंडरी इंडोर स्टेडियम से प्रारंभ होकर फतेहपुर देवी मंदिर में संपन्न हुई और इस तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों के साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हमारी सेनाओं ने वो कर दिखाया है जो कभी दुश्मन ने सोचा भी नहीं था। और उसी सर हमारी सेनाओं के सम्मान में आज हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें हमारे पूरे हलका से सारे कार्यकर्ता, सारे दूसरी पार्टियों से सब आए हुए हैं और हम अपनी सेनाओं के सम्मान में आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये हमारे इस इंडोर स्टेडियम से शुरू होगी। मेक इन इंडिया की ताकत, ऐसे सर हमने मिसाइलें जो मेक इन इंडिया थी उनको इस्तेमाल किया
और ऐसी सटीक मिसाइलें बनाई है इंडिया ने, जो टारगेट फोकस किया था उसी टारगेट पे जाके लगी है। तो सर ऐसे जो हथियार, आपको सर बड़ी खुशी की बात होगी कि जब से 3 दिन के युद्ध के बाद दुनिया में हमारे हथियारों की डिमांड बढ़ी है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं